पल्लू की खुशबू सूंघ सकती हूँ मैं यहाँ। ऐसे कपड़े माँ ही तय करती है। पर मालूम है मुझको, वो यही है, एकदम मेरे पास। माँ, माँ, सामने नहीं आएगी? गले नहीं लगाएगी तू अपनी बॉन्डिता को? माँ, माँ, माँ आना, गले लगाना अपनी बॉन्डिता को माँ। अच्छा नहीं लगता जब सब पकवान खाते हैं और तू रूखा खाती है। अपनी बॉन्दिता के लिए तो खा ले। इस तेल को अपने कान में डाल। कान में तेल डाला तो वहाँ भी बाल उग जाएंगे, भालू लगूंगी मैं। बेटियों को इतना जल्दी क्यों बड़ा कर देती हो दुर्गा माँ? 2 दिन और मिल जाए उन्हें बचपन के तो क्या छीन जाएगा किसी का। कल मेरी बॉन्दिता का भी विवाह है, सब कितनी जल्दी हो गया। तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे ही तुझे एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनना होगा। मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनानी है माँ। ससुराल से तो मायका ही ठीक था। बैल बाबू जल्दी से ले चलो मेरी माँ के पास। आने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। मेरी माँ के पास नहीं जाने दिया मुझे। मेरी माँ के पास भेज दीजिए मुझे, भेज दीजिए मुझे इस घर से। कितने दिन से तुझे सपनों के सिवाय नहीं देखा है माँ। जी भर के देख लेने दे तुझको। विश्वास करने दे कि तू सच में मेरे सामने खड़ी है। ये मैं हूँ मेरी बच्ची, तेरी माँ।
आपसे? दुर्गा माँ भेजेंगी मेरे लिए एक फरिश्ता। आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ माँ। तो आ गई है ना मेरे पास? इतने दिन क्यों लगा तूने? याद नहीं आया तुझे अपनी बॉन्डिता की? मन नहीं करता था तुझे मुझसे मिलने का? भूल गई थी क्या मुझे? पता है सब कहते हैं कि मैं यहाँ हमेशा माँ की रट लगाए रखती हूँ। पति बाबू से बात छिपाना गलत नहीं। मेरी माँ कहती है ये बिस्तर पर देर तक सोना नहीं चाहिए, ऐसा माँ कहती है। बहुत खुश होगी मेरी माँ ये जान के कि आपने मेरे लिए नए कपड़े नए गहने बनवाए हैं ना ससुर जी। माँ कहती है डकार तभी आती है जब पेट भरा हुआ हो। माँ कहती है बड़ा मासूम है मेरा चेहरा, जो देखता है वो चला आता है मेरे पास। क्यों ना लगाऊं रट? तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ क्या किसी से? पता है तुझसे कितनी सारी बातें करनी है मुझे, कितना सब बताना है मुझे। तू भी ना बॉन्डिता माँ से मिलने की खुशी में उसको अपना घर दिखाना ही भूल गई। चल माँ, तुझे अपनी बड़ी सी बाड़ी दिखाती हूँ मैं। चल ना माँ। बहुत दिनों के बाद इतने खुश नजर आ रहे हैं बड़े मालिक आप। बड़े बड़े जमींदार व्यापारी को भी हवेली में इतनी आसानी से आने की आज्ञा नहीं देते हैं आप। पर बहुरानी जी की विधवा माँ को घर में आने देने के लिए इतनी आसानी से मान गए आप। कुछ न कुछ खास चल रहा है आपके मन में, है ना बड़े मालिक? बिहारी जी मालिक। एक बात कहें? बोलिए ना मालिक। तुम ना हमारा सारा काम करते हो। जी जी जी। मतलब ये कहना भी अतिशयोक्ति ना होगी कि इस घर में तुम्हारे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो लो आने सही बड़े मालिक। मालिक तारीफ कर रहे हैं हमारी, बख्शीश मिलेगी आज तुझे बिहारी। सोच लिया? एक सलाह दें, मानोगे? हाँ बोलिए ना मालिक। तुम जितना भी काम करते हो ना सब अच्छे से करो। जी। बस एक काम छोड़ के। ओके मालिक। अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास है नहीं, समझे? दिमाग तो मैंने लगाया है, मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। देख माँ, हमारे घर में दुर्गा माँ का मंदिर है। रोज काका ससुर जी पूजा करते हैं यहाँ। पूड़ी हलवा लड्डू जैसे अच्छे अच्छे प्रसाद चढ़ाते हैं, कभी कभी रसगुल्ला भी। वो सबसे पहले मैं ही ले लेती हूँ। और यहाँ देख पानी का कुंड भी है, बाहर नहीं जाना पड़ता पानी लेने। है ना अच्छा मेरा घर? चल तुझे और दिखाती हूँ। चल माँ, आना माँ।
सच में बहुत खुश है बोंदिता यहाँ। हे दुर्गा माँ, शक्ति देना मुझे कि मैं वो कर पाऊँ जिसके लिए यहाँ आई हूँ। वो देख रही है मेज और कुर्सियाँ। मेरे ससुर जी, सोमू दादा, पति बाबू और बदमाश बट्टुक उन कुर्सियों पर बैठकर खाना खाते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी बाबू के जैसे। काका ससुर और मैं वहाँ पीढ़ियों पर नीचे बैठकर खाते हैं। देख रही है ना माँ? कितना बड़ा घर है मेरा, है ना? कितना अच्छा मेरा घर। अभी सबसे मिलवाऊंगी तुझे। वैसे ससुर जी को बहुत काम रहता है, इसीलिए वो बाहर गए हैं काम से। पर काका ससुर जी है यहाँ, पता है तुझे? एकदम नारियल जैसे हैं वो, ऊपर से बड़े सख्त हैं, पर जानती हूँ अंदर से एकदम नरम। आज बोंदिता ने वो कर दिया जो इस घर का कोई बड़े से बड़ा नहीं कर पाया। माँ, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं कि सोमू दादा कौन है। वो बड़े देवर जी हैं मेरे। कितना अजीब है ना माँ कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, पर रिश्ते में मुझसे छोटे। सोमनाथ नाम है उनका। थोड़े गुपचुप रहते हैं, एकदम कम बोलते हैं मेरी तरह। और बट्टुक भी है यहाँ, मेरा छोटा देवर। रिश्ते में मैं तो उससे भी बड़ी हूँ, पर बहुत तंग करता है वो मुझे। लेकिन मैं भी कम हूँ क्या? छोड़ती नहीं हूँ मैं उसे। ये है तितंग 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 तितंग। अरे मैं तो भूल ही गई वो दिखाना। वो देख माँ, उस पे उंगलियां मारो तो बजता है। जादुई लगता है मुझे। सारे मेहमान इन मुलायम गद्दों पर बैठते हैं। तू भी बैठना इन मुलायम गद्दों पर। बैठते ही आराम आ जाता है, एकदम रानी जैसे लगेगी। तुझे पता है माँ, इस तार वाले डब्बे से तुझसे बात करती थी मैं। माँ, माँ तो सुन सकती है मुझे। सुनना माँ, तेरी बोंदिता को यहाँ बहुत डर लग रहा है। इसे टेलीफोन कहते हैं। यहाँ से बोले इससे तो दूर तक आवाज पहुंच जाती है। पर माँ, तुझे मेरी आवाज सुनाई देती थी क्या? तू भी ना माँ। चल, तुझे और दिखाती हूँ अपना घर। आना माँ, चलना। और माँ, और ये है राक्षस। तुम्हारा आज से मीठा और नमकीन खाना बंद। ये पति है या राक्षस? अशोभल्य के दुश्मन राक्षस बाबू। मतलब कि पति बाबू का कमरा है ये। किताबों का पहाड़ है यहाँ। काश किताबों की जगह मिठाइयाँ होती तो कितना अच्छा होता ना माँ। अभी खिला देती तुझे। पता नहीं क्यों दिन रात इन किताबों में ही बैठे रहते हैं पति बाबू। शायद इसीलिए बिरस्तरा बाबू बुलाते हैं सब उन्हें। माँ, तू भी बोल कर दिखा। बैरिस्टर बाबू। ऐसे नहीं माँ, ऐसे बोल। मेरे पीछे पीछे बोल।
प पा इस इस टर तर बाबू। बिरिस्तरा बाबू, ऐसे बोल। बैरिस्टर ओहो माँ, बिरिस्तरा बाबू माँ। बैरिस्टर बोंदिता, ब्रिस्तरा बाबू नहीं, बैरिस्टर बाबू। माँ सही कह रही थी। हाँ, हाँ, माँ तो हमेशा सही कहती है मेरी। क्यों माँ? पर आप क्या कर रहे थे इसमें, इसके नीचे बिरिस्तरा बाबू? वो तुम्हारी इलाज की दवा वाला कागज। बोंदिता, तुमने माँ को पूरा घर दिखा दिया, पर अपना कमरा दिखाया या नहीं? माँ इतनी दूर से आई हैं, थक नहीं गई होंगी? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें आराम करने देना चाहिए थोड़ा? ओहो बोंदिता, एकदम बुद्धू है तू बोंदिता। देखा माँ, कितने समझदार हैं पति बाबू। मेरी बाड़ी तो बहुत बड़ी है, तू चल चल के थक जाएगी। और पता है माँ, एक कमरे की सीढ़ियाँ गोल गोल है, उसी से जाना पड़ता है। चल माँ, तुझे दिखाती हूँ मैं। जाओ। चल आना। मैंने तो माँ से बोंदिता की बिस्तर गीला करने वाली बात कुछ देर के लिए छुपा ली। बोंदिता जरूर बता देगी समस्या और शर्त के बारे में। अच्छा ही होगा, अगर मैं कहता तो माँ शर्मिंदा हो जाती, पर फिर माँ जरूर चिंतित हो जाएंगी। अभी एकादशी में 2 दिन और हैं, और चाहे जो हो जाए, मैं बोंदिता की इस परेशानी का हल ढूंढ कर रहूंगा। आना माँ। फुसफुसाइए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लग रहा है अपने बगीचे में बैठी है तू। दिख रहा है ना तुझे कितना अच्छा है मेरा घर। और भी कुछ दिखाना है तुझे माँ? ये देख मेरी अलमारी। ये देख मेरे नए नए कपड़े, और ये गहने भी हैं इसमें। बहुत सुंदर है ना माँ? मेरे काका ससुर ने दिए हैं ये भारी भारी गहने। और पता है तुझे माँ, मेरे ससुराल में नहाने नदी पर नहीं जाना पड़ता। हमारा अपना गुसलखाना है, दरवाजे वाला। तुझे दिखाऊंगी मैं। सब कितना सुंदर है ना यहाँ माँ। और सब कुछ अच्छा चल रहा था। कपड़े, गहने, रसगुल्ले सब मिल रहा था। मैं खुश भी थी,
बस तेरी याद आती थी, तभी रोना आता था मुझे। पर मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या ने सब खराब कर दिया। ब्याहता स्त्री को इस तरह की हरकत शोभा देती है क्या? ये लड़की जहाँ जहाँ गई है सब शुद्ध करो। जिस जिस चीज को इसने छुआ है उस सब को शुद्ध करो, और उससे पहले इस अशुद्ध लड़की को शुद्ध करो। तब से काका ससुर जी और ससुर जी दोनों गुस्सा है मुझसे। गुस्सा होना भी चाहिए, कोई अच्छा काम किया है मैंने? पूरा घर अशुद्ध करना सही है क्या? ऊपर से राक्षस बाबू, मतलब कि पति बाबू सबसे लड़ रहे हैं मेरे लिए। मुझसे बोलते हैं कि मेरी समस्या ठीक कर देंगे वो। पता है माँ, योग कराते हैं मुझसे। रसगुल्ला नहीं खाने देते मुझे, पानी भी नाप तोल के पीने देते हैं मुझे। बोंदिता, पानी नीचे रखो, पानी नीचे रखो बोंदिता। और क्या क्या नहीं करवाया, क्या बताऊं मैं तुझे? मैं भी चुपचाप कर ही लेती हूँ जो कहते हैं मेरे पति बाबू। आखिर मेरे भले के लिए ही तो करवा रहे हैं सब। मेरी बहुत चिंता है ना उन्हें माँ। माँ, मेरी बात सुनकर तू दुखी हो गई? पर अब दुखी होने की बात नहीं है। पति बाबू ने कहा है मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या ठीक हो जाएगी। वैसे भी तू जो आ गई है माँ, तो अब सब ठीक होने से कोई रोक सकता है क्या? तेरा पल्लू पकड़ के सोती हूँ, तब नहीं करती ना मैं बिस्तर गीला। अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, एकदम खुश खुश, है ना माँ? कैसे बताऊं तुझे मेरी बच्ची कि मैं यहाँ फरिश्ता बनकर नहीं आई हूँ। बहुत बुरा लग रहा है ये सब करते हुए मुझे, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं बोंदिता। बोंदिता, ये कौन है बोंदिता? मेरी माँ, ये मेरी प्यारी माँ है। और माँ, ये है परी दीदी। परी दीदी? हाँ, एक परी की तरह ही इन्होंने मदद की है मेरी, इसीलिए परी दीदी कहती हूँ मैंने। और देखो ना माँ, कितनी सुंदर भी है ये। मुझे कितनी मुसीबतों से बचाया इन्होंने ससुराल में। मेरी बोंदिता के ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा माँ, अपने हाथों की खीर खिलानी पड़ेगी परी दीदी को। पता है आपको, पति बाबू की बचपन की दोस्त है ये। सब कुछ पता है इन्हें पति बाबू के बारे में। पति बाबू को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये जानती है। पति बाबू को कब क्या चाहिए होता है, इससे पहले मैं समझूं और लाने में कुछ देर करूं, परी दीदी वो चीज सामने लाकर रख देती है पति बाबू के। वो तो बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? और कोई है जो संभाल सके पति बाबू का गुस्सा? सिर्फ आप ही हो घर में परी दीदी जो शांत कर सकती हो पति बाबू को। पता है माँ, एकदम प्यार से मना लेती है परी दीदी पति बाबू को। इनकी बात कभी नहीं टालते हैं पति बाबू।
जब मैं गांव आने वाली थी तुझसे मिलने, तब पहली बार मिली थी मैं उनसे। और पता है इन्होंने क्या पूछा था मुझसे? इस भीड़ में देखकर बताओ, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी कौन है? मैं हूँ अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी। माता, क्या हुआ संपूर्णा? वो ससुर जी ने माँ बाबा से कहा है कि अगर उन्होंने 5 बकरियों का दहेज नहीं दिया तो मुझे हमेशा के लिए मायके भेज देंगे। जब तक 5 बकरियां नहीं, तब तक इनकी बेटी इस घर में नहीं। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम पहले अपने आंसू पूछो अपने आंसू। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। तुम माँ और बाबा से बात करो, मैं देखता हूँ। ये तो छोटी सी बात थी। हाँ, बड़ी भोली है परी दीदी। इतनी छोटी सी बात बताने के लिए 3-3 मिठाइयों के डिब्बे देने का कोई वादा करता है? एक भी दे देती तो बता ही देती। और पता है, जब मैंने इनसे कहा कि मैं हूँ अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी, तो इतना जोर से हंसे जैसे कि मैंने कोई चुटकुला सुनाया हो। बस मेरे बारे में और कितनी बातें करोगी? किसी और के बारे में बात करो। आपसे अच्छा कोई है यहाँ जिसके बारे में बताऊं मैं माँ को? और कितना गलत किया ना पति बाबू ने माँ। उन्होंने अपनी इतनी अच्छी दोस्त को बताया भी नहीं कि मुझसे शादी कर रहे हैं। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करें तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती हूँ उनसे। पर परी दीदी बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई पति बाबू पर। तभी तो इतनी अच्छी दोस्त है पति बाबू की, है ना माँ? वंदिता तो बच्ची है, इसलिए मेरे इरादे समझ नहीं पाई, पर इसकी माँ को जरूर भनक लग जाएगी। बस इन्हें मेरी गलत कदम ना पता चल रहा है। माता, बहुत प्यारी है वंदिता। पता, मुझे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी, और जब वंदिता आई तब उसने वो कमी भी पूरी कर दी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ भगवान के पास। अब आप आ गई हैं तो बहन के साथ साथ माँ के रूप में आप भी मिल जाएंगी। आशीर्वाद नहीं देंगी आप? खुश रहो। मेरी तो हर खुशी अनिरुद्ध से ही है, और अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो अनिरुद्ध भी मिल ही जाएगा मुझे।